इनसे कहिए अपने लफ्ज़ वापस ले। मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। रुको, रुक जाइए, छोड़ो, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? राशिद, आप प्लीज जाइए यहाँ से। दिलशाद, मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। आपको जो कहना है आप बाद में कहिए, अभी जाइए यहाँ से प्लीज। दिलशाद, प्लीज प्लीज जाइए। फिलहाल तो मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन मेरा इरादा नहीं बदला है। तुमने जो भी किया वो जायज था असद। ये तुमने जो किया इससे मैं नाराज नहीं हूं, जरा भी नाराज नहीं। तुम सही हो, लेकिन असद मैं भी सही हूं। मैं अब जरा सा भी वक्त बर्बाद किए बिना अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं, अपनी बाकी की जिंदगी दिलशाद के साथ जीना चाहता हूं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा दिलशाद। क्या बदतमीजी है असद? बदतमीजी मेरी नहीं, बदतमीजी उन्होंने की। अम्मी मेरे घर में आकर मेरी अम्मी को मुझसे दूर ले जाने की बातें कर रहे। उन्हें क्या लगा था वो यहां पर आएंगे, एक बार कहेंगे और आप 17 साल की बेइज्जती भूलकर उनके साथ चली जाएंगे। उन्होंने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि आप उनके साथ जाने के लिए हाँ करेंगे? अम्मी, मैं हाँ बोल चुकी हूँ असद। मैं हाँ बोल चुकी हूँ। मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे अब्बू के साथ रहूंगी। पान में पुदीना देगा, नाचना गिना देगा, टिकनी चमेली। अरे तुम लोग भी डांस करो ना। ए सफेद चढ़ल मार्क्स देना। हाँ इधर भी दे। अरे लगाओ बेटा। हाँ लगाओ। आज की इस पार्टी में सबसे बड़ा तमाशा तो मैं करूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी डॉन तो मैं हूं ना। मैंने हाँ कह दी है। मैं तुम्हारे अब्बू के साथ रहना चाहती हूँ असद। अब क्या कह रही हैं अम्मी? मैं जानता हूं मेरी नाराज उनकी तरफ मेरी नाराजगी को लेकर परेशान और तभी इल्जाम अपने सर पे ले रही। मैं जानता हूं ये उन्हीं का किया था। कोई और तरकीब सोच रहे होंगे आपको तकलीफ देने की। पागल असद, तमीज से बात करो। अब्बू है वो तुम्हारे। मैं अब जानती की है। मैंने उन्हें अब्बू मानना बहुत साल पहले बंद कर दिया था और आप अभी भी उनकी तरफदारी कर रही। वो यहां खड़े होकर कितना कुछ बोल रहे थे। आपने कुछ नहीं कहा। आपने उन्हें खामोश क्यों नहीं किया?
आप खामोश क्यों खड़ी थी अम्मी? अम्मी वो आपकी खामोशी का फायदा उठाएंगे। आपकी खामोशी उनकी इस सोच को बढ़ावा देगी, उन्हें एक और वजह देगी अब आपको तकलीफ पहुंचाने। खामोश मत रहिए। असद, असद तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनका इल्जाम अपने सर पे ले रही हूं? असद, मैं सच में उनके साथ रहना चाहती हूँ। क्या कह रही है अम्मी? उनके साथ और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ बेहतर होगा असद। मिस्टर खान, मिस्टर खान, प्लीज गुस्सा मत होइए, प्लीज। थोड़ा थोड़ा ठंडे दिमाग से सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। उस आदमी ने बचपन में मेरा बाप मुझसे छीन लिया था, आज अम्मी को भी मुझसे छीन लिया। Ladies and gentlemen, you are most welcome in this Halloween party of the resort. Perfect for honeymoon couples. आज यहाँ इस खूबसूरत पार्टी में एक कॉन्टेस्ट भी है। जो कपल्स मास्क पहने हुए हैं उन्हें एक रुमाल पर डांस करना है और हर राउंड के बाद उस रुमाल को बीच में से फोल्ड करते जाना है और जो कपल कंपटीशन जीतेगा उस विनर को मिलेगा एक जबरदस्त प्राइज। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द डांस। लो, जल्दी भी जाओ, क्या पता ये इनाम तुम्हें मिल जाए। काश तुम्हारे अब्बू होते मेरे साथ तो मैं उनके साथ डांस कर लेती, मुझे मिल जाता इनाम। हाँ लो, देख क्या रहे हो, लो जल्दी से बिछाओ। हाँ जल्दी तैयार सकती हूँ। कंपटीशन स्टार्ट्स नाउ। फरहान, आप शाम से बहुत खामोश हैं। क्या अभी भी आप मुझसे नाराज हैं?
क्या मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा? अब रुमाल को फोल्ड कीजिए। लाल चुड़ैल, मेरा भी फोल्ड कर दे। हाँ जल्दी कर। ये इनाम हम ही जीतेंगे। हो फरहान, मैं ये कह रही थी कि निखत, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फरहान, आप बहुत अच्छे हैं। आपकी जगह कोई और होता तो वो नाराज होता, सवालात करता, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उतना भी अच्छा नहीं हूं निखत, जितना तुम समझती हो। आप हैं। अब एक और बार फोल्ड कीजिए। एक घंटे के 2000 रुपए लेती हूँ मैं। क्या हुआ? मैं पानी पीकर आया। पर डांस? मैं अभी आया। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती। आ गई ना हकीकत आंखों के सामने। मैं कब से कह रही थी कि वो जादूगरनी दिलशाद अपना जाल फैला रही है राशिद मियां को फंसाने के लिए, लेकिन तुम्हारी समझ में तो तब आया जब तुम्हारा शौहर फंस चुका है। नहीं भाभी, मैं ये हमेशा से जानती थी कि राशिद के दिल में दिलशाद के लिए एक कोना ता जिंदगी रहा है, लेकिन ये नहीं जानती थी। अगर दिल में जगह हो शिरीन, तो फिर घर में जगह बनते देर लगती है क्या? नहीं, वो ला रहे उन्हें इस घर में। अल्लाह जानता है भाभी मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। अरे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए शिरीन। जानती हो दुनिया में सबसे बड़ा बोझ कौन सा होता है? जब शौहर तुम्हारे सीने पर लाकर सौतन को बिठा दे, वो बोझ। और वो दिलशाद, मैं तो कहती हूँ कि वो दिलशाद तो जादूगरनी है। खुदा जाने कैसे कैसे डोरे डाले हैं उसने राशिद मियां पर कि देखो ना बेचारे आखिर फंस ही गए। सच कह रही हूँ मैं। अरे उसने राशिद मियां को और तुमको कभी खुश ही नहीं रहने दिया, और यहाँ तक कि अयान और निखत, हाय, उन दोनों की जिंदगी में भी जहर घोल दिया। अब देखो ना
पहले अपनी बेटी के जरिए इमरान को निखत से छीन लिया और उसके बाद उस जोया को यहां पर भेज दिया अयान की खुशियां छीनने के लिए। और अब तो हद ही हो गई है शिरीन, हद हो गई। खुद आ रही है इस घर में तुम्हारी खुशियां छीनने के लिए। तुम्हें उसे रोकना होगा। मैं तो कहती हूं हर हाल में रोकना होगा शिरीन। जो बीवी अपनी सौत को ना रोक सके ना, वो बीवी नहीं होती, समझी? क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? देखो शिरीन, एक बार अगर दिलशाद इस घर में आ गई ना, तो उसका पल्लू पकड़ पकड़ कर असद और जोया भी यहां आ जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया ना शिरीन, तो फिर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की हैसियत नौकरों से ज्यादा नहीं होगी। सोच लो कि तुमको कुछ करना है इस बारे में, क्या बस ऐसे ही बर्दाश्त करते रहना है? कुछ करोगी या नहीं? आप लोग आउट जी। एक्सक्यूज मी। सॉरी मैम, माफ करना, गलती हो गई। कोई बात नहीं। इमरान, मैं वॉशरूम में जाके साफ करके आती हूँ। तमाशा शुरू करने का वक्त आ गया है। अब मजा आएगा। बहुत बन रही थी बहनें। फरहान अब तक नहीं आए, मुझे देखना चाहिए। अरे जा कहाँ रही हो? हाँ, अभी तो राउंड बाकी है। अम्मी, वो फरहान। तुम्हारी आंखें या बटन? हाँ, अरे कैसी बीवी हो तुम? मियाँ वहाँ खड़ा इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ बुत बनी खड़ी हो। अम्मी, पर हम तो यहाँ खड़े थे। अंधेरे में हो गई होगी बेटा गलती। हाँ, आखिरी राउंड है, चलो जल्दी। अरे तो अम्मी, आ गई तुम। मैं तुम्हें निखत,
इमरान, आप? और ये है हमारे आज के विनर, प्रेजेंटिंग द मोस्ट रोमांटिक कपल ऑफ द इवनिंग।